जय श्री कृष्णा। अधिकांश हमने यह वाक्य सुना ही होगा कि हजारों वर्ष पूर्व में लिखित भगवत गीता और रामायण में व्यक्ति के जीवन के सभी समस्याओं का हल निहित है। तो सवाल उठता है कि क्या हमने कभी इस रूप में इन महान ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास किया? नहीं किया तो चलिए आज हम हमारे इतिहास के दो महान ग्रंथ यानी कि भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को साधारण और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कैसे गीता और रामायण का ज्ञान हमें हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में एक सही दिशा और मार्ग प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा के 4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले हम जीवन के कुरुक्षेत्र को समझेंगे, जहां हम सब कभी न कभी अर्जुन की ही तरह विषाद में खड़े हो जाते हैं। फिर हम उस ज्ञान के प्रकाश की खोज करेंगे जो संतों और श्रेष्ठ गुरु की संगति से मिलती है। इसके बाद हम अपने अंदर के आत्मज्ञान को जगाने की बात करेंगे और अंततः हम देखेंगे कि कैसे ये सारी बातें एक सुंदर माला के रूप में हमें हमारे जीवन को एक सही दिशा और मार्ग प्रदान करते हैं। चर्चा को आरंभ करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान से, परंतु ध्यान रहे, ये कुरुक्षेत्र का मैदान केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह हमारे स्वयं के अंदर वह मनोभूमि है जहां पर हर क्षण सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता है। हम सब ने कभी न कभी अर्जुन के ही विषाद की स्थिति को अनुभव किया ही होगा, जब हम यह नहीं समझ पाते कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय हमें सीधा अर्जुन के उस विषाद की स्थिति को ही समझाता है। विचार करें, जब अपने ही लोग, अपने ही प्रियजन अपने ही विरुद्ध युद्ध में खड़े हो तो कैसा अनुभव होगा। ठीक अर्जुन को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उनका हृदय करुणा से और शोक से भर गया था। उनकी पीड़ा इतनी गंभीर थी कि उनका शरीर भी कांपने लगा था और मुख उनका सूखने लगा था। ये एक ऐसी लाचारी होती है जहां पर शरीर और मन दोनों ही हार मान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हम भी कभी अर्जुन की ही तरह अपने जीवन में बीच मझधार में फंस जाएं या हम उलझन में पड़ जाएं और हमें राह न दिखे, तब हमें राह कौन दिखाएगा? इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर उत्तर मिलता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में, और वो उत्तर है सत्संग, यानी कि अच्छे और ज्ञानी पुरुषों का संग। ये कह सकते हैं कि ये प्रथम किरण है जो हमारे मन के अंदर के अंधकार को दूर करता है। देखिए, सत्संग का अर्थ केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य पुरुषों का संग, यानी कि अच्छे गुरु का संग, जिसके पास हम अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग ही हमारे जीवन के कल्याण का एकमात्र साधन है। रामचरितमानस की ये चौपाई कितनी सुंदर है। इसका अर्थ है संतों का साथ मिलना उतना ही पवित्र है जितना तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना। जैसे प्रयाग में स्नान कर लेने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही संतों के संग से या श्रेष्ठ गुरु के संग से हमारे मन के सारे मैल धुल जाते हैं। सत्संग का प्रभाव इतना गंभीर होता है जिसका अनुमान हम इस चौपाई से लगा सकते हैं कि सत्संग की शक्ति से कौए की कड़वी वाणी भी कोयल की मीठी वाणी बन जाती है और कपटी बगुला भी पवित्र हंस बन जाता है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये तो पूरा का पूरा परिवर्तन ही है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त ऋषि भी मानते हैं कि सत्संग के मिलने से उनको सद्मार्ग की प्राप्ति हुई। सत्संग तो हमें बाहर से मार्ग प्रदान करता है, परंतु आंतरिक बदलाव तो आत्मबोध से ही होता है। ये हमारे भीतर तत्व ज्ञान बिनु को सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये चौपाई हमें बताती है कि सत्संग और विवेक का कितना गहरा संबंध है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने विवेक का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहला चरण, अपनी बुद्धि को शांत करें। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख जैसे भाव को से खुद को ऊपर उठाए और फिर अपने स्थिर बुद्धि को आत्मा से जोड़े, और यदि ऐसा हुआ तो सत्य माने कि मन स्वतः ही शांत होगा। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे, सत्संग, विवेक, आत्मबोध, ये सब कोई अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही माला के मोती हैं। एक ऐसा दिव्य चक्र जो सदैव हमें सदमार्ग प्रदान करने के लिए घूमता रहता है।
इस सुंदर चक्र को समझने का प्रयास करें। यह आरंभ होता है बुद्धि के आत्मा के साथ जुड़ने से। जैसे बुद्धि आत्मा से जुड़ती है तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा के प्राप्त होने से सत्संग मिलता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से हमें आत्मबोध होता है। यह चक्र ऐसे ही चलता है हमारे जीवन को बनाने के लिए सही मार्ग प्रदान करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।